हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। चलिए, आज का क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 जो क्लास 10th के लिए है। ठीक है, ये आपका यूपी बोर्ड और प्लस बिहार बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बारीकी रूप से समझते हैं और इसका सलूशन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सोल्यूशन देखिए क्या होगा कि देखिए, मान लीजिए कि ये पेड़ है। ठीक है, ये क्या है? आपका पेड़ है। अब पेड़ जो है क्या किया कि आंधी आया, पेड़ यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से पेड़ जो है टूट गया और टूट के जो है से जमीन को छू लिया। ठीक है, तो ये पेड़ का पाद बिंदु है और ये जमीन को छुआ है। तो इस दोनों के बीच के जो दूरी है ना, कितना दिया गया है? 8 मीटर दिया गया है। कितना मीटर दिया गया है? 8 मीटर दिया गया है। और एंगल जो बना रहा है कितना डिग्री के? 30 डिग्री के एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है से आप रचना ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें ये समकोण हो गया आपका। तो मान लीजिए कि ये हो जाएगा और ये पूरा है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा पेड़ है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए बी सी, मान लीजिए ये डी हो गया। तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई पूरा है, पेड़ की ऊंचाई पूरा है ना, है कि नहीं? तो हमको क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो चलिए, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगा, है ना, और इसका जरूरत पड़ेगा। तो पहले हम ये निकालते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा देख लीजिए कि लिखेंगे क्या सोल्यूशन में कि ए बी बराबर 8 मीटर। ठीक है, ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर निकालना है और थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। अब देखिए कि आधार देले है और लंब निकालना है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कि लंब बटे आधार। तो क्या होता है सूत्र? टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो गया ए सी और आधार हो गया ए बी। तो देखिए, टेन थीटा के मान कितना है? 30 डिग्री बराबर ए सी बटे ए बी के मान कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? टेन 30 डिग्री का 1/√3 होता है। देखिए, मान सारणी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आसान से सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो देखिए, ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी बटे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको क्रॉस गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना, तो क्या होगा कि √3 गुने ए सी बराबर 8 में 1 से गुना किया 8 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसीलिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 8/√3। तो देखिए, ए सी के तो हम मान निकाल लिए 8/√3। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए, अब हमको क्या करना है कि ये भाग टूटकर ये बना है ना, तो हमको इसका मान निकालते हैं। तो देखिए, अब लंब दे आधार देले है, ये क्या हो गया? कर्ण। आधार देले है, कर्ण निकालना है। तो आधार बट्टा कर्ण किसका होता है? कॉस थीटा का। किसका होता है? कॉस थीटा का होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुनः ए बी बराबर 8 मीटर। ठीक है, बी सी आपको निकालना है और थीटा है आपका 30 डिग्री। तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण किसका? कॉस थीटा का। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। कॉस थीटा के मान कितना है? 30 बराबर ए बी के मान 8 बट्टे बी सी। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर 8/BC। इसको आप क्रॉस गुना कीजिए। क्या कीजिए? क्रॉस गुना कीजिएगा। तो √3 में गुना होगा BC से और 8 गुना क्या हो जाएगा? 16। इसीलिए BC बराबर क्या हो गया? 16/√3। 16 बट्टे क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे BC का मान भी निकल गया 16/√3। अब देखिए यहाँ पिक्चर में देखिए कि जब ये पूरा पेड़ AD था, पेड़ AD जो था, तो पेड़ आंधी आने से यहाँ C बिंदु से क्या हो गया? टूट कर गिर गया। और ये जब, तो यानी कि जितना जिसका जितना लंबाई इसका है उतनी लंबाई नहीं इसका है। इसका मतलब क्या हो गया कि CD बराबर हो जाएगा कौन? BC। लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पे कि चूंकि CD बराबर क्या हो जाएगा? BC। इसीलिए CD का मान क्या हो जाएगा? BC। BC का मान क्या निकला? 16/√3। तो 16 बट्टे क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। किसका मान? CD का मान। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखेंगे इसीलिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या? पेड़ की ऊंचाई क्या है? पूरा पेड़ की ऊंचाई क्या है? AD है। पेड़ की ऊंचाई AD बराबर, तो AD बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पेड़ की ऊंचाई जो AD हुआ तो AD बराबर हो जाएगा क्या? देखिए AC + CD।
AC प्लस CD हो जाएगा। तो AC के मान कितना निकला है देख लीजिए यहाँ 8/√3 प्लस CD का मान क्या निकला है 16/√3। यहाँ पे देखिए भिन्न के जोड़ होगा ना तो इसका एलसीएम कीजिएगा √3 और √3 के एलसीएम क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 √3 के बाद कितने मरतबे √3 आएगा एक मरतबे। तो 8 एकम 8 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस √3 के पढ़ा कितने में पड़ेगा तो √3 आएगा तो एक मरतबे। तो 16 एकम 16 तो यहाँ हो जाएगा 8 और 16 की जगह कितना हो जाएगा 24/√3। अब देखिए बट्टा में रूट है इसको हटाना है, इसके लिए क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर √3 का क्या हो जाएगा परिमेयकरण। तो जब इसको परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 में गुना √3 से करेंगे तो 24√3। अब बट्टे में 2 √3 में 3 है तो जब 2 √3 के में क्या होता है 2 होता है तो क्या करते हैं 1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर √3 में 2 3 है तो एगो 3 बाहर आ जाएगा। ये 3 से 24 के मरतबे 8 मरतबे ये हो जाएगा 8√3। मात्रा क्या है मीटर में तो 8√3। तो पेड़ की ऊंचाई क्या निकल गया 8√3। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को सलूशन कर सकते हैं। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रश्नावली 9.1 है इसमें जो भी प्रश्न है इसमें से एक प्रश्न जो है आपको 5 नंबर में फिक्स आता है। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए। जहाँ दिक्कत होता है उसको दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो देखिए। अगर न समझ में आए हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका निदान जरूर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिए और समझिए बेहतर तरीके से। फिर हम बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।